Hello, students. Welcome back in English class. Today we are going to start a new chapter, Mother's Day. Guys, this is a very interesting story about a lady who was leading a miserable life. This play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. गाइस, ये एक ऐसा हास्यपूर्ण चित्रांकन है जिसमें एक परिवार में एक महिला की स्थिति कैसी होती है और उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसमें बताया गया है। गाइस, इसमें जो मेन चैप्टर हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं उसके अंदर, वो 5 हैं। फर्स्ट तो एक रोल प्ले है मिसेज एनी पियर्सन का, जो एक माँ का रोल प्ले करती है। जॉर्ज पियर्सन हैं, उसके हस्बैंड डोरिस पियर्सन और साइरल पियर्सन उनके बच्चे हैं, और एक पड़ोसी महिला है मिसेस फिट्जरैल्ड। इसमें इस प्रकार से करेक्टर्स जो हैं केवल मेनली 5 हैं, और ये स्टोरी जो है वो एनी पियर्सन इसके अराउंड घूमती है चारों तरफ, और इसकी हेल्प के लिए मिसिस फिट्जरैल्ड, ये एक पड़ोस में रहने वाली लेडीज़ है, वो उसकी सहायता के लिए आती है, क्योंकि ये उसकी स्थिति को देख कर के बड़े अचंभे में रहती है कि किस प्रकार से वो घर के प्रति घरेलू जो हिस्सा होती है उसको बियर करती रहती है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी सम चैप्टर को। सीन फर्स्ट है इसका, और जो एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन लंदन सवर्न टाइम द प्रेजेंट। और जो दृश्य है वो लंदन के उपनगर में पियर्सन के घर के जो आवास में लिया जाता है ये एक्शन, और वर्तमान में समय चल रहा है ये सीन। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली आफ्टरनून। It is a comfortably furnished, much lived in room in a small southern semi-detached villa. पियर्सन का जो परिवार का जो आवासीय कक्ष है, दोपहर का समय है, आरामदायक सुसज्जित और अर्ध ग्रामीण उपनगरीय क्षेत्र में रहने के योग का कक्ष है ये। एंड इफ नेसेसरी only one door needed to be used, but it is better with two, one up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right. जरूरत पड़ने पर एक ही दरवाजे का प्रयोग किया जाता है, और लेकिन दोनों दरवाजों से जाना और भी अच्छा है। एक जो है ऊपर से राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड बैक डोर, बाईं ओर दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ जा सकते हैं। दूसरा दीवार में है, जैसे रसोई घर के पिछले दरवाजे की तरफ जाया जा सकता है। देयर कैन बी
muslin covered window in a left wall and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be in a fourth wall. There is a settee up right, an armchair down left, and the one down right, a small table with two chairs on the either side of it stands at the center. इसके बाईं तरफ दीवार में एक मलमल के कपड़े से ढकी हुई एक खिड़की भी है और शायद उसी प्रकार दाईं तरफ की भी एक खिड़की है और यहाँ पर फायर प्लेस माने एक आग जलाने का स्थान दीवार में कहीं भी है और उसके लेफ्ट साइड में जो सेटी रखी हुई है, बाईं तरफ आराम कुर्सी है, दूसरी तरफ एक छोटी मेज़ है जिसके दोनों तरफ मेज़ के दोनों तरफ दो दो कुर्सियां रखी हुई हैं। ये इस प्रकार का सीन है। अब ये शुरू होता है चैप्टर, इसका नाटक। When the curtain rises, it is an afternoon in the early autumn and the stage can be well lit. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table on which are two teacups and saucers and the card with which Mrs. Fitzgerald had been telling Mrs. Pearson fortune. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in the 40s. अब ये जो सीन है, पर्दा उठता है। पतझड़ के आरंभ में मौसम के दोपहर का समय है और मंच पर काफ़ी रोशनी है। स्टेज कैन बी वेल लिट। मिसेस पियर्सन दाईं तरफ और फिट्जरैल्ड बाईं और एक छोटी मेज के आमने सामने बैठी हुई हैं। उस पर चाय के 2 कप और प्लेट और ताश के गड्डी रखी हुई है। पैकेट है ताश का, खेलने वाले जो पत्ते होते हैं। और इन ताश के द्वारा फिट्जरैल्ड है पियर्सन का फॉर्च्यून माने भाग्य बताती हैं। मिसेस पियर्सन एक खुशनुमा लेकिन चिंतित दिखाई देने वाली लगभग 40 साल की वो महिला है। मिसेस फिट्जरैल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड a strong and sinister personality. She is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voice. Mrs. Pearson is speaking in a light, flurried sort of tones with a touch of southern cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish perhaps. अब फिट्जरैल्ड उनसे बड़ी उम्र की हैं, भारी मजबूत और भारी भरकम पर्सनैलिटी की वो महिलाएं हैं। वो सिगरेट पी रही हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों की आवाज़ परस्पर विरोधाभासी है, कंट्रास्ट करने वाली है। मिसेस पियर्सन धीमी और डरी हुई सहमी हुई आवाज़ में बोलती हैं और ऐसे आभास होता है कि वो शायद उपनगरीय लंदन की भाषा है। और मिसेस फिट्जरैल्ड आयरलैंड वासियों की भांति एक गंभीर आवाज़ में बात करती हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड, collecting up cards, and that is all I can tell you. Mrs. Pearson could be a good fortune, can be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind and there it is. अब फिट्जरैल्ड उनके ताश के पत्तों को इकट्ठा करती हुई, और यही सब कुछ मैं तुम्हें बता सकती हूँ, वो कहती है, मिसेस पियर्सन तुम्हारा भाग अच्छा भी हो सकता है, इट कैन बी गुड, और बुरा भी, बैड। और अब यह सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना बोले माइंड मेकअप माने
मन बना लो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा जैसा तुम चाहोगी। मिसेस पियर्सन, यस थैंक यू मिसेस फिट्जराइल, आई एम मच obliged, आई एम श्योर it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that about Ish too? पियर्सन कहती है हाँ, थैंक बोलती है उसको, और फिट्जरैल्ड को वो कहती है मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और मुझे पक्का विश्वास है मैं अपने पड़ोस में एक ऐसे भविष्यवक्ता को पाकर के आश्चर्यचकित हूँ। क्या तुमने यह विद्या जो है कहाँ ईस्ट माने पूरब से सीखी थी? ये बैठी हुई हैं दोनों। ये जो चिंतित सा चेहरा है ये पियर्सन है और वो इधर साथ में कप लेकर के बैठी हुई है, ये फिट्जरैल्ड है। नेक्स्ट, Mrs. Fitzgerald, I did 12 years ahead of it with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for and all. Be the mistress of your own house and the boss of your own family. अब फिट्जरैल्ड कहती हैं हाँ, इसे मैंने 12 वर्षों तक तो सीखा था। तब मेरे जो पति सेना में लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे वहाँ उस समय, और उन्होंने बहुत सीखा, मैंने भी बहुत सीखा। परंतु क्या तुम अपना मन बना सकती हो? पियर्सन वो कहती है कि एक कदम आप आगे बढ़ाइए, पुट योर फुट डाउन, और अपने घर की मालकिन और अपने परिवार की आप मुखिया बन जाइए, बॉस बन जाइए। Mrs. Pearson, smiling apologetically, that's easier said than done. Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. अब वो थोड़ी सी क्षमा याचना के साथ में मुस्कुराते हुए बोले, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। दैट इज इजियर सेड देन डन। और यद्यपि मेरे परिवार के सदस्य विचारहीन और सेल्फिश माने स्वार्थी हैं, फिर भी वो मुझे कैसे हैं, प्रिय हैं मुझे। इसका अर्थ यह नहीं कि मिसेस फिट्जरैल्ड, कटिंग इन मे नॉट बी, बट इट हैड बी बेटर फॉर देम इफ यू लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। वो कहती है कि ठीक है, बात को बीच में काटते हुए, वो बुरे नहीं हो सकते, पर बेहतर रहेगा कि तुम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना सीख लो। मिसेस पीस, आई सपोज इट वुड बी नियर बे। पेशन कहती है हाँ मैं जानती हूँ यह बहुत ही, इट वुड बी इनएविटेबल, लाभदायक होगा। मिसेस फिट्जरैल्ड, नो डाउट अबाउट इट ऑल। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, grown man, lad or girl? Nobody. You think it does them good them? Then you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. वो कहती है इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आखिरकार बिगड़ने से किसको फायदा होता है? वयस्क लड़का अथवा लड़की, कोई भी हो, एडल्ट, नोबडी, कोई भी, किसी को नहीं। तुम्हारे विचार के लिए अच्छा होता है जब तुम हमेशा उनके साथ घूमती हो, उनकी आज्ञा का पालन करती हो, उनको ओबे करती हो, और जैसे मानो तुम घर की कोई सर्वेंट माने नौकरानी हो, और हर रात वो मौज मस्ती करने बाहर चले जाते हैं एवरी नाइट, और जबकि आप घर पर ही रहती हो। नेवर इन ऑल योर लाइफ, आपके पूरे जीवन में कभी नहीं। इट इज द रिंग ऑफ देम एज वेल एज यू, husbands and daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them order and treating them like dirt, and
Don't tell you don't know what I mean, for I know more than you have told me. और यह तुम्हारे लिए बर्बादी का वक्त है। पति, बेटे, बेटियां, उनकी पत्नी और उनका माँ का ख्याल रखना चाहिए ना। उन्हें आदेश देने के लिए चाहिए या उन्हें बिल्कुल बेकार समझना चाहिए। और मुझे यह मत बताना कि मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि तुम नहीं जानती हो, क्योंकि जितना तुमने मुझे बताया ना, मैं उससे भी अधिक जानती हूँ। मिसेस पियर्सन। Obviously keep dropping a hint. Mrs. Fitzgerald, hint? It's a more than hints your family need. Mrs. Pearson. वो कहती है मैं कुछ कुछ संकेत देती रहूंगी। फिट्जरल्ड कहती है संकेत? तुम्हारे परिवार को संकेतों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन डबियसली संशय युक्त, शंका, संदेह में पड़ते हुए, आई सपोज इट इज, बट आई डू हेट एनी unpleasantness and it is so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch at a clock. Oh, good gracious, look at the time. Nothing ready and they will be home any minute and probably all in a hurry to go out again. अब थोड़ा सा संदेह पड़ती हुई मैं मानती हूँ आवश्यकता है हमारे, परंतु मैं दुखों से नफरत करती हूँ। बट आई हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। और यह भी जानना इतना कठिन है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। वो कहती है मैं अपने माइंड को मेकअप कर सकती हूँ, मैं अपने मन में विचार कर सकती हूँ, उससे निपटना आवश्यक है, मगर मैं नहीं जानती कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ। वो क्लॉक की तरफ देखते हुए, अरे हे भगवान, टाइम तो देखो, कुछ भी रेडी नहीं है और वो किसी भी टाइम घर आ सकते हैं शायद, और फिर भी उन्हें आउट जाने की बहुत जल्दी होगी। जैसे ही वो as she is about to raise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही वो उठने के लिए होती है तो फिट्जरल्ड मेज की दूसरी तरफ आकर के उसको बैठा देती है। Okay guys, Mrs. Fitzgerald, let them look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. She lights a cigarette from one and she has just finished. वो कहती है उन्हें आने दो, प्रतीक्षा करने दो, उन्हें अपनी खुद देखभाल करने दो, यहीं से तुम्हारा काम शुरू होता है। नाउ स्टार्ट करिए। और वह एक अन्य सिगरेट उसी से जलाती है जो उसे अभी ख़त्म की थी, यानी कि वो चेन स्मोकर है। मिसेस पियर्सन। Embarrassed. Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't, and it is no use you trying to make me. If I promise I had really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. घबराते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रही हो, असल में मैं तुमसे एग्री हूँ, सहमत हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती, और तुम जो मुझे बनाना चाहती हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं तुमसे प्रॉमिस भी करती हूँ कि मैं उनका साथ इस प्रकार व्यवहार करूँगी तो वो आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊँगी। ओके गाइज, आज यहीं तक 2 पेज का मैंने किया है। इससे आगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, लेकिन अगर आगे आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर एंड कमेंट करते रहें। ओके, थैंक्स।